हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे अपने शॉर्ट वीडियोस में और लॉन्ग वीडियोस में जिनमें मैंने ट्रेडिंग प्लान किया था, तो आप देख सकते हो। मैं अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो उन्हीं स्टॉक का मैं परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रही हूँ और कुछ नए स्टॉक्स बताऊँगी आज के लिए। आज डेट है अराउंड, आज है 17 मई, तो आप मंडे के लिए इसमें देख सकते हो ट्रेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी मैं स्टॉक बताती हूँ टिप्स नहीं होते, मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताती हूँ, मैं ट्रेड प्लान करती हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। मैं ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड नहीं करती, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस लाखों में नहीं होता, कम ही होता है, ठीक है। अगर आप भी बिगनर हो, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो और अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग जो अभी मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो डेली स्विंग स्ट्रैटेजी, इसका वीडियो भी जल्दी आएगा। बट इसके अलावा मैं डेली में यही स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ, डेली में, ठीक है। जो निफ्टी 200 के स्टॉक्स हैं या निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं उनमें, ठीक है। तो जब भी मैं ट्रेड लेती हूँ मैं इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लेती हूँ, ठीक है। डेली स्विंग स्ट्रैटेजी डेली ट्रेड के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं मंथली चार्ट देखती हूँ, वीकली चार्ट देखती हूँ, उनमें कोई पैटर्न बनता है तो मैं उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेती हूँ, या उसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। वो भी मैं अपने साथ धीरे धीरे आपको शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं और एक बात, सॉरी, लैंग्वेज मुझे इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी तीनों आती हैं, तो कई बार मेरी वीडियो हिंदी में आती है, कभी बार पंजाबी में आती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अभी एंट्री प्लान की है जेपी पावर में। क्यों एंट्री प्लान की थी, देखिए ये जेपी पावर का स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, ये मूविंग एवरेज लगी है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज लगाई है, और अगर आप देखो तो ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बन रहा था, ये एक सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज है, राइजिंग वेज कहते हैं, ये ऊपर की तरफ उठी हुई है, इसको राइजिंग वेज कहते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे जो एक ग्रीन कैंडल यहाँ से सपोर्ट ले दिया, स्टॉक नीचे गिरा, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। हमें देखना है कि ग्रीन कैंडल एक सपोर्ट ले 20 मूविंग एवरेज का, जैसे उसका हाई ब्रेक हो तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोएस्ट लो का लगाएंगे जो कि ये है, ठीक है। तो मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी 18.95 पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस मैंने लगाया 17.50 का, 55 है, मैं एक पॉइंट नीचे लगाऊंगी 17.40 या 17.50, ठीक है। तो अगर आप देखो मेरी एंट्री हो गई है, अभी आज इसने हाई मारा है 19.85 का, मैंने 1:2 के हिसाब से 21.7 का टारगेट रखा है। 1 तक मैं अपना बुक करने के 1:1 के लिए मैं फॉलो करती हूँ, बट मैं 1:2 के लिए वेट करती हूँ, ठीक है। आप भी ऐसी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो मेन इसका क्या है, एंट्री मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, तो अभी ये ऊपर चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो ऐसे करके मैं आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस बता रही हूँ कि यहाँ पे एंट्री थी, अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेकंड जो था कि इसमें मैंने अपनी 100 क्वांटिटी ऐड की है, ठीक है। सेकंड जो था मैंने बताया था, शायद मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में बताया होगा, बट इसमें भी मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी अदानी पावर में। तो एंट्री बनती थी आपकी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे राइजिंग डेली चार्ट पे राइजिंग वेज थी, ठीक है। इसका हाई था 636 का और लो था 590 का, ठीक है। स्टॉप लॉस आप इसको भी लेके चल सकते हो, पर ये कैंडल का सपोर्ट था क्योंकि यहाँ से हमें एंट्री मिल रही थी, फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री मिली, तो मैंने यहाँ से एंट्री ली। स्टॉप लॉस मैंने 590 का लगाया था, और इसके हिसाब से मैंने 1:1 का बुक करना, मैंने 1:1 का बुक कर लिया, जैसे कि मतलब मैंने 636 पे बाय किया, 652 के आसपास मैंने सेल कर दिया। क्यों मैंने यहाँ पे आके सेल कर दिया, क्यों मैंने 1:1 ही लिया, मैंने 1:2 के लिए वेट क्यों नहीं किया, इसका भी रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न है कि मैंने ट्रेड में एंटर किया 636 पे, जो कि मैंने बहुत कम टारगेट रखा 652 तक का, 650 पे मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न था जो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। बट आप देखो मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस मेरा डिफाइंड था, तो ठीक है। आज क्या हुआ, आज देखो कल क्या बनी थी, ये कैंडल बनी थी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको चार्ट पैटर्न सब आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो आपको वो आता नहीं, आप एंट्री प्लान कर लो और एग्जिट आपको मिले ना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह की रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुई, ठीक है। बट
क्लोजिंग इसके नीचे हो गई और रेड कैंडल बन गई, ठीक है, रेड कैंडल बन गई, क्लोजिंग रेसिस्टेंस के नीचे हो गई। तो मैंने वेट किया, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो हमारी शॉर्ट साइड एंट्री बनती थी, मैंने शॉर्ट साइड एंट्री लेनी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से था कि यहाँ से मुझे स्टॉक नीचे गिरने की संभावना है, तो मैंने एग्जिट कर दिया। जैसे रेड कैंडल बनी, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, मैंने 1:1 के हिसाब से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गई, ठीक है। ये था प्रीवियस स्टॉक्स का एनालिसिस, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पे जल्दी आएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए, आज है 17, तो मंडे की एंट्री के लिए आप देख सकते हो RCF है स्टॉक, मतलब ये मैं वॉच लिस्ट कर रही हूँ। एंट्री मैंने अभी प्लान नहीं किया कि किस में मुझे एंट्री लेना है, बट मैंने 5 स्टॉक जो है शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, उनमें मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो RCF का स्टॉक है ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ऊपर क्लोज की है, ठीक है। तो हाई जो है वो है अराउंड 150.70 का, तो अराउंड 151 पे मेरी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा 136 का, और 1:1 और 1:2 के हिसाब से मैं ट्रेल करने का देखूंगी और प्रॉफिट बुक करूंगी, ठीक है। ये पहला स्टॉक है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसमें कितना सारा मतलब पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो मैं जैसे इसमें है 151, ठीक है, हाई, और 136 का, तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अभी तक इसका जो लास्ट हाई है तो 55 तक का है, तो मैं देख रही हूँ इसमें एंट्री तो बन रही है पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहा। तो मेरे को जो डिपेंड करता है उस हिसाब से, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर मैं 15 पॉइंट का रिस्क ले सकती हूँ तो मैं अपनी एंट्री लूँगी, नहीं तो मैं एंट्री नहीं लूँगी, ठीक है। सेकेंड है जो वेस्ट लाइफ, ये स्टॉक है, ठीक है। ये भी 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि किसी में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, किसी स्टॉक में आप देखोगे कि ये नहीं मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिक्स तो हो रहा है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वेस्ट लाइफ में भी डेली टाइम फ्रेम मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल का जो है वो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है, क्लोजिंग ऊपर है। तो क्लोजिंग का देखो तो हाई और क्लोजिंग आई गेस सेम है, माइनर सा फर्क है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, बट ये जो ग्रीन कैंडल जो सपोर्ट ले रही है बहुत छोटी सी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मंडे को एंट्री नहीं प्लान करूँगी, मंडे को मैं वेट करूँगी कि ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बन जाए, उसके बाद मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगी। तो ये स्टॉक भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टॉक है ग्रासिम, इसमें काफ़ी अच्छी एंट्री बन रही है, आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम है, डेली स्विंग स्ट्रैटेजी है, अच्छी खासी काफ़ी मतलब बॉडी वाली वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है। हाई मारा है 2434 का और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 2300 के आसपास। तो टोटल आप लगा लो कि कितना मेरा रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन गया, पर इसमें पोटेंशियल भी है कि हमें अच्छा सा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इसमें भी आप अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से मैं इसमें भी अपनी एंट्री प्लान नहीं करूँगी, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अच्छा बुरा बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप देखो आपको एंट्री लेना है नहीं लेना, अपना एनालिसिस ज़रूर करो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आप पे डिपेंड करता है आपको एंटर होना है या नहीं होना, बट ये आपकी उसमें आएगा, वॉच लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये भी अपना 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद है आईटीसी का भी आप ध्यान से देखो तो अच्छी खासी 20 मूविंग एवरेज है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का सपोर्ट है, क्लोजिंग ऊपर है। तो ये देखो 438 पे मेरी एंट्री है, स्टॉप लॉस मेरा है 422 का, 437, 438, 8 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स, अराउंड 8 पॉइंट 16 पॉइंट्स का मेरा वो है स्टॉप लॉस है। तो 32 पॉइंट्स का मैं टारगेट लेके चलूँ तो आप देख सकते हो 438 प्लस 32, तो अगर इतना पोटेंशियल है तो मैं उसमें एंट्री लूँगी। इसमें मैं अपनी एंट्री प्लान ज़रूर करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से भी फिक्स हो रहा है, स्टॉक भी अच्छा है, तो मैं अपनी एंट्री इसमें प्लान करने की कोशिश करूँगी मंडे को। तो आप देख सकते हो 437.50 जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं एंटर कर जाऊँगी। क्वांटिटी में डिपेंड करती है मैं इनको कितना रिस्क लेना है। उसके अलावा मेरा लास्ट जो स्टॉक आज के लिए है मदरसन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, डेली स्ट्रेटजी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है, सपोर्ट ले रही है, 130.10 का हाई है, जैसे हाई ब्रेक होगा हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 122 का रहेगा, 130, 122, 8 पॉइंट्स का रिस्क हो गया, 8 पॉइंट या 6 का आप टारगेट 16 का आप टारगेट ले लो, दैट इज़ 146,
ठीक है। तो 146 का आप देखो कि टारगेट अचीव हो सकता है, तो हम इसमें अपनी एंट्री प्लान करेंगे। कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10-12 यूट्यूब चैनल आपने देख लिए, 10-12 स्ट्रैटेजी देख ली, एंट्री आप ले नहीं रहे, एक दिन आप उस स्ट्रैटेजी में एंट्री ले रहे हो, एक दिन आप उस स्ट्रैटेजी में एंट्री ले रहे हो। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, अभी सिर्फ मैं यही स्ट्रैटेजी डेली स्विंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। इसी के बेसिस पे मैं स्टॉक शॉर्टलिस्ट करती हूँ। जैसे मेरे पास अराउंड 5 से 10 स्टॉक हो जाते हैं। आपके साथ मैं जो शेयर करती हूँ, ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं। इतनी लंबी वीडियो बन जाती है तो इसलिए मैं सारे स्टॉक शेयर नहीं करती। तो मैं आगे से नीचे नाम दे दिया करूँगी जो स्टॉक मैंने शेयर नहीं किए वीडियो में, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो मैं इतने स्टॉक्स में से जैसे 10 स्टॉक हो गए, उसमें से मैं एक शॉर्ट लिस्ट करूँगी जिसमें मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगी। प्रॉफिट हो लॉस हो, टारगेट बुक करके या स्टॉप लॉस हिट करा के मैं निकल जाती हूँ बाहर, ठीक है। ये डेली स्ट्रेटजी, मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करती हूँ। आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है प्लीज़ एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करो, ठीक है। उसके अलावा जैसे मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के लिए भी मैं काफ़ी चीज़ें देखती रहती हूँ। मंथली चार्ट देखती हूँ या वीकली चार्ट देखती हूँ। अगर वीकली जैसे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है या अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है तो मैं अपनी एंट्री प्लान कर लेती हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को देखो, फॉलो करो। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।